आगरा धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में यह पता चला कि धर्म परिवर्तन की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी साजिश रच रही थी और भारत में तैयार की जा रही थी लेडी स्लीपर सेल की ब्रिगेड। आगरा धर्मांतरण केस में यह बड़ा खुलासा, धर्मांतरण की आड़ में आईएसआई की साजिश रची जा रही थी। भारत में लेडी गैंग आईएसआई तैयार करने में जुटी थी। बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी इंटरनेट के जरिए। जिहाद के लिए उकसाने में लगी हुई थी आईएसआई। विदेशों से फंडिंग की पुख्ता सबूत भी मिले हैं, यानी पैसे दिए जा रहे थे, ब्रेन वॉश किया जा रहा था और ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो देश में लेडी गैंग तैयार कर रहा था आईएसआई और ऑनलाइन ट्रेनिंग इसके लिए दी जा रही थी। आगरा धर्मांतरण केस में रेस्क्यू की पीड़िता ने यह बताया है कि वो पेशे से डॉक्टर है, जिसे हरियाणा के झज्जर से बरामद किया गया। पीड़िता के मुताबिक वो मार्केटिंग के जॉब मामले में आयशा से मिली थी। आयशा ने ही उसे इस्लाम के बारे में बताया, कन्वर्ट करने का प्रयास भी किया गया। इस मामले में कश्मीर के एक मास्टरमाइंड हैरिस की तलाश की जा रही है। तो लड़कियों को गल्फ कंट्रीज में भेजने की भी प्लानिंग की जा रही थी। बड़ा खुलासा हुआ है, पीड़िता ने बताया है। मैं हरियाणा से और मैं पढ़ने के लिए बाहर गई थी, तो मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए निक्की आयशा से मतलब ऐसे कनेक्शन बना। फिर उसने धीरे धीरे कनेक्शन से उसने मेरी मुलाकात जुनैद से ऑनलाइन कराई। फिर मैं धीरे धीरे इससे इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। फिर मेरा निकाह करवा दिया गया यूपी में ले जाके, और वहाँ उस निकाह का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसा प्रूफ नहीं है। और फिर पुलिस ने ऐसे पकड़ा, यूपी पुलिस ने मेरे घर वालों को बोला तो मेरे पापा मुझे लेकर आए। मैं ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई और मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, ये जो ब्रेन वॉश करके लेडी ब्रिगेड तैयार किया जा रहा था आईएसआई की तरफ से, इस पर कुछ और अपडेट मिला हो, अगर आपको कुछ और जानकारी मिल पा रही हो? देखिए, जो इसका मास्टरमाइंड है, भारत में जिसको मास्टरमाइंड कह रही है पुलिस, वो है रहमान कुरैशी और उसका जो साथी है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन निकल के आया, जिसमें तनवीर और साहिल, ये दो नाम निकल के आए और इनके बारे में खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ये आईएसआई के लिए काम करते हैं। ये दोनों यूट्यूबर्स हैं और इनका मकसद यही था कि आयशा, चूंकि जो भारत में सेकेंड हैंडलर थी, पैसे का जो पूरा हिसाब किताब देखा करती थी, उसके संपर्क में आने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर्स पे ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप के बारे में अभी पुलिस को पता चला है, जिसमें तनवीर और साहिल उसके एडमिन है और उसमें 100 से भी ज्यादा लड़कियां उसमें जुड़ी हुई हैं। और उसमें जो कन्वर्सेशन, जो चैट पुलिस ने बरामद किया है, उसमें मुवव्वत की बात की जा रही है। मुवव्वत यानी वो चीज जिहाद को लेकर लड़कियों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनको जिहाद में शामिल होना है। और चूंकि ये तनवीर और साहिल आईएसआई से जुड़े हुए हैं, इसी की वजह से पुलिस का पूरी तरीके से पुख्ता यकीन है कि इनका जो भारत में कश्मीर में जो हैंडलर है, जिसका नाम हैरिश है, भारत में पूरी तरीके से सबसे पहला बड़ा नाम आया वो अब्दुल रहमान का निकल के आया। लेकिन इसके बाद पूरे कश्मीर में जो पूरी जिम्मेदारी थी वो हैरिश की थी और हैरिश ही जो लड़कियां यहाँ से आती थी, मिलती थी, उनको कश्मीर में लड़कियों के जरूर कांटेक्ट कराया जाता था। और जो कश्मीर में इस तरह की लड़कियां हैं जो रेडिकलाइज हो चुकी हैं, उनको पाकिस्तानी लड़कियों से संपर्क कराकर। शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच पीड़िता ने क्या जानकारी साझा की है, ये हम दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं। मैं हरियाणा से और मैं पढ़ने के लिए बाहर गई थी, तो मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए निक्की आयशा से मतलब ऐसे कनेक्शन बना। फिर उसने धीरे धीरे कनेक्शन से उसने मेरी मुलाकात जुनैद से ऑनलाइन कराई। फिर मैं धीरे धीरे इससे इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। फिर मेरा निकाह करवा दिया गया यूपी में ले जाके, और वहाँ उस निकाह का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसा प्रूफ नहीं है। और फिर पुलिस ने ऐसे पकड़ा, यूपी पुलिस ने मेरे घर वालों को बोला तो मेरे पापा मुझे लेकर आए। मैं ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई और मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। जी न्यूज़।